हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे रीजनिंग के अंतर्गत ब्लड रिलेशन रक्त संबंध का पार्ट दूसरा। देखिए, ये हमारा रीजनिंग का जो है, इससे पहले मैंने क्लॉक और कैलेंडर दो टॉपिक पे वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है। ठीक है, ब्लड को जो है मैं दो ही पार्ट में पूरा कंप्लीट कर देने वाला हूँ। तो पार्ट 1 पहले मैंने बना लिया है, वो आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन के क्लिक पे उसका मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं जितने भी वीडियो अभी तक मेरा बना हुआ है सबका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, चाहे वो गणित का हो, रीजनिंग का हो, कंप्यूटर का हो, कंप्यूटर के टिप्स एंड ट्रिक का हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बहुत सारे टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। आप वहाँ से अपने पसंद का वीडियो देख सकते हैं। बात करते हैं ब्लड रिलेशन का, तो बेसिक जो कुछ टर्मिनोलॉजी होता है, कुछ ट्रिक होता है, और जो वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट दो व्यक्ति के बारे में जो एक दूसरे को पॉइंट करके बात करते हैं कि ये मेरे मामा का लड़का है तो वो उसका ऐसा है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है जो वन लाइनर क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। तो वो लगभग 12 से 14 क्वेश्चन जो है मैंने पार्ट 1 में बनाया हुआ है, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं, या आप डायरेक्ट यदि पार्ट 2 देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ चीज़ें जो है जो मतलब इसका बोलना चाहिए बोन मेरो जो है, जो बिल्कुल जो ज़रूरी चीज़ है उसको मैं यहाँ पे भी 2 मिनट में उसको जो है वाइंड अप करूँगा पार्ट 1 का। तो आप चाहें तो दूसरे पार्ट को भी देख सकते हैं डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि पहला नहीं देखें दूसरा नहीं देख सकते। लगेगा पहला भी देखना चाहिए तो आप एक बार वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो बिना लेट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, ये टेबल जो है मैं पहले लेक्चर में भी इसको एक्सप्लेन किया था। यदि आप पार्ट 1 में इसको समझ गए हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लीजिएगा, या आप चाहें तो इसको 1 मिनट देख भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। तो चलिए मैं इस टेबल को थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे करना है। तो आप जो है अपने आप को एक जगह पर ऐसा फिक्स कर लीजिए। देखिए, ये मैंने इसको अलग से हाईलाइट इसीलिए किया हुआ था कि आप मान के चलिए कि आप इस जनरेशन में हैं। इस जनरेशन में कहने मतलब जैसे देखिए, मैं अगर आप अपने ऊपर लेके चलिए, खासकर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में आप सेल्फ अगर लेके चलेंगे ना तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा आसान होता है। तो मैं बात करता हूँ कि मैं जिस पीढ़ी में हूँ उस पीढ़ी में कौन कौन लोग होंगे, मेरा भाई, मेरी बहन, या उसके हस्बैंड, चाहे बहन का हस्बैंड हो, या आपकी आपकी वाइफ। तो ये सभी सभी हम लोग एक ही पीढ़ी में आते हैं। तो ये देखिए, मैंने जैसे कि लिख दिया है कि हमारे पीढ़ी में मेरा भाई या ब्रदर इन लॉ मतलब पति या पत्नी का भाई, हस्बैंड, और यदि महिला कैटेगरी में देखें तो सिस्टर इन लॉ और वाइफ, ये सभी के सभी हमारे जनरेशन में आते हैं। ठीक है, अब बात करें यदि हमारे से एक जनरेशन ऊपर की ओर चलें तो कौन कौन आता है। तो हमसे एक जनरेशन ऊपर हमारे जो पेरेंट्स हैं, मतलब फादर है, मदर है, फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, अंकल और आंटी हैं, ये सभी के सभी हमसे एक जनरेशन ऊपर की ओर हैं। तो यदि मैं कहूँ कि मैं यदि यहाँ कहीं पे हूँ ऐसे, तो मैं अगर फादर आए, मदर आए, फादर इन लॉ आए, मदर इन लॉ क्वेश्चन में रहे, अंकल रहे, आंटी रहे, उनको आप एक जनरेशन ऊपर ऐसे आप बना दीजिएगा। ठीक है क्या? उसी प्रकार हम एक जनरेशन और ऊपर चले, मतलब यदि खुद से बात करें तो 2 जनरेशन ऊपर, तो हमसे 2 पीढ़ी आगे कौन चल रहा है, हमारे दादाजी वाली पीढ़ी। दादाजी तो ग्रैंडफादर, और उसी में ग्रैंडफादर इन लॉ, और मदर में बात करें तो ग्रैंड मदर इन लॉ। ये सभी के सभी हमसे 2 जनरेशन आगे आगे चल रहे हैं। उसी प्रकार यदि हम बात करें, अब हमारे जितने हमारे जो चिल्ड्रंस हैं वो हमसे एक जनरेशन नीचे आते हैं। तो जैसे कि सन है, डॉटर है, सन इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है, नेफ्यू मतलब भतीजा भतीजी है, ये सभी सभी हमसे एक जनरेशन नीचे आते हैं। तो उनको जैसे मान लीजिए आप यदि यहाँ पे हैं तो उनके लिए जो डायग्राम में आप कैसे प्रदर्शित करेंगे, उनसे एक जनरेशन आप ऐसे नीचे बनाइएगा बस। ठीक है क्या? और एक चीज़ और नोट करिएगा कि मैंने पहले भी कहा हुआ है कि जहाँ पे भी बात फीमेल की होती है तो उसको हम जो है माइनस से डिनोट करेंगे, और जो मेल होगा, पुरुष होगा, उसको प्लस से डिनोट करेंगे, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जनरेशन को ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक सीधी लाइन ऊपर या नीचे करने के लिए। तो जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो बिना लेट के चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो शुरू के 2-3 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ईजी लेवल का है, तो आपको यदि लगता है कि ये ज़्यादा ईजी है तो मैं फिर से कहूँगा कि आप फॉरवर्ड करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है क्या? या आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यदि आपको लगता है कि मेरा प्रैक्टिस अच्छा है तो एक बार बना के भी देख लीजिए, उससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ए बी का भाई है। फिर से मैं एक सेकंड रुकिएगा प्लीज़, माफ़ करिएगा, बार बार आपको रोक रहा हूँ। कारण ये है कि रीजनिंग और गणित के क्वेश्चन में कहीं पूरा क्वेश्चन पढ़ ले फिर बनाना शुरू करें, ये सही तरीका नहीं होता है। जितना जानकारी मिलता जाता है उसको बनाते जाइए, फिर आगे बढ़िए, ये सही तरीका होता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला हमारा कहता है ए बी का भाई है, तो मुझे जितना जानकारी मिले उसको मैं पहले क्या करता हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर उसको मैं बना लेता हूँ। ये देखो, ए हो,
गया और ये बी हो गया, एक ही जनरेशन में क्योंकि भाई हैं। अब जेंडर की बात करें तो ए बी का भाई है ना, ए बी का भाई है, मतलब ए का जेंडर क्लियर है, प्लस है क्योंकि लड़के है भाई है इसलिए प्लस हो गया। बी का जेंडर क्लियर नहीं है, कुछ भी मत लिखिए। एक बार और नोट कर लीजिएगा कि जब तक क्वेश्चन स्पष्ट ना कहे कि ये लड़का है लड़की है ना कहे, या भाई बहन ना कहे, तब तक आप जेंडर अपने से कुछ भी नहीं मानेंगे। नाम देख के तो बिल्कुल भी जज नहीं करेंगे कि लड़की वाला नाम है या लड़का वाला नाम है। रीजनिंग बिल्कुल भी जितना कहता है उतना ही आपको पढ़ना है। सी ए की माँ है, माँ है मतलब एक पीढ़ी ऊपर की ओर ऐसे बनाएंगे, माँ है इसलिए जेंडर माइनस मतलब फीमेल हो गई, ठीक है। डी सी का पिता है, एक पीढ़ी ऊपर। अब देखो सी का पिता कौन है, डी है, तो पिताजी है मतलब ऊपर की ओर रहेंगे एक जनरेशन। ये देखिए ये प्लस हो गया, क्लियर है क्या। डी सी का पिता है मतलब हमने डी को ऊपर बना दिया, जेंडर प्लस लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। ई बी का पुत्र है, ई जो है वो बी का पुत्र है। देखो भाई यदि जो है वो कहता कि भाई या बहन है तो उसको मैं अगल बगल में बैठाता, इस तरफ बैठाता या इस तरफ बैठाता, ठीक है। यदि दादाजी कहता तो मैं उसको 2 जनरेशन ऊपर यहाँ कहीं बैठाता। फादर और मदर कहता तो मैं 1 जनरेशन यहाँ कहीं पे बैठाता। अब जैसा कहा है क्वेश्चन में क्या कि पुत्र है, और पुत्र है मतलब उससे 1 जनरेशन नीचे है, और 1 जनरेशन नीचे है मतलब हम उससे क्या करेंगे, बी से ऐसे लाइन खींच के उसको ई कैसे बैठा देंगे। चूँकि पुत्र है, जेंडर बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्या हो गया है, उसका लड़का है, और लड़का है मतलब मैं प्लस लगा देता हूँ। अब बात आती है क्वेश्चन में आपसे क्या जानना क्या चाहता है भाई, तो क्वेश्चन में आपसे जानना चाह रहा है ई का ए से। मैंने कहा था जहाँ पे भी क्वेश्चन में आपको से शब्द दिखे वहाँ पहले गोला लगाइए, और का कहा है उसको गोला लगा लीजिए। देखिए हमको बताना है ए से, बताना है ई का संबंध ए से बताना है, तो आप चाहें तो ऐसे एरो बना दीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब ए से देखो क्या लग रहा है, तो भाई देखो बगल में जो भी बैठा है या तो ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, नहीं क्योंकि जेंडर तो क्लियर है नहीं। चाहे भाई हो चाहे बहन हो, उसके जो बच्चे होंगे वो भतीजा भतीजी कहलाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट कहा है ए ई जो है उसका, ए जो है ई का जो जेंडर है वो लड़का दिया गया है क्वेश्चन में, मतलब ये क्या है, भाई या बहन का लड़का है, और भाई या बहन के लड़के को क्या कहा जाता है जी, भतीजा कहा जाता है भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका भतीजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, यदि एक्स वाई का भाई है, यदि x जो है वो y का भाई है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, x और y एक ही पीढ़ी हो गए, और x जो है वो भाई है कहा मैंने, मतलब उसको मैं प्लस लगा दिया, x को मैंने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। y जेठ की पत्नी है, और पति पत्नी के लिए बराबर का चिन्ह है। y जो है पत्नी है भाई, मैंने माइनस लगा दिया, और जेठ को ऐसे फिर ऑटोमेटिक वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि पति पत्नी एक पत्नी है तो दूसरा तो पति हो ही जाएगा। जेंडर दोनों को क्लियर हो गया। जेड डब्लू का पुत्र है भाई, डब्लू का पुत्र है मतलब डब्लू ऊपर रहेगा ना, जेड को पुत्र कहा गया है भाई। आप गलती से इधर इधर डब्लू मत बना देना भैया, जेड देखो भाई जेड को पुत्र कहा गया है ना कि डब्लू को पुत्र कहा गया है, पुत्र है ना, जेड पुत्र है, किसका पुत्र है, डब्लू का, मतलब डब्लू उसका पिता हुआ, तो पिताजी मतलब उसे ऊपर रहेंगे ना जी, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो जेड जो है डब्लू का पुत्र है, और डब्लू जो है वो वी की पत्नी है, डब्लू जो है क्या है वो पत्नी है, मतलब माइनस, ये देखो भाई मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया, और यहाँ पे मैं लिख दिया वी क्योंकि उसका पत्नी है, मतलब ये हो जाएगा पति, तो वी का जेंडर क्या हो गया, मेल हो गया भाई, है नहीं। तो वी वाई का कौन है, कौन है भाई, देखो आप हाईलाइट कर दो, इसको और इसको दोनों का संबंध बताना है। वाई कौन है, क्वेश्चन में साफ कह दिया है भाई, वाई कौन है, तो वाई कौन है भाई, तो देख लो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये उनका पुत्र है और ये इसकी पत्नी है। तो भाई देखो पुत्र की पत्नी को क्या कहते हैं जी, तो उसको कहते हैं, हिंदी में कहें तो बहू, और अंग्रेजी में कहें तो भाई डॉटर इन लॉ, ठीक है क्या। वी वाई का कहा है ना, अच्छा सॉरी माफ़ करिएगा, वी वाई का कौन है कहा है ना, वाई का कौन है, तो हमको इस तरफ से देखना था भाई, माफ़ करिएगा, वाई का कौन है कह रहा है, तो ये हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट, ससुर जी हो जाएगा, माफ़ करिएगा थोड़ा सा। वी वाई का कौन है कहा है ना, वाई का कौन है कहा है,
तो y का कौन है, तो ये हो जाएंगे इसके ससुर जी जस्ट अपोजिट इसके। देखिए क्वेश्चन में क्या रहेगा, ऑप्शन है बहू भी रहेगा ससुर जी भी रहेगा, तो इस प्रकार का मिस्टेक होने की संभावना रहती है। थोड़ा सा जो है क्वेश्चन के ऊपर रुक के बिल्कुल पढ़िएगा। y का कौन है कहा है ना, देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा का मतलब कौन होता है, बिल्कुल ठीक, वही 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 पकड़ना है और जहाँ से कहता है वहीं से देखना है। लेकिन इस बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ दिया y का कौन है, तो y का कौन है तो ससुर जी हैं, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि a b की माँ है, यदि a b की माँ है तो हम क्या करते हैं, a को पहले ऐसे बना लेते हैं और हम क्या करते हैं, माँ है तो हम यहाँ पे फीमेल है और हम बी को बना देंगे नीचे। बी का जेंडर क्लियर नहीं है भाई अभी भी, ठीक है। सी ए का पुत्र, अभी देखो सी ए का पुत्र है मतलब सी का जो है ए का पुत्र है, मतलब इससे एक पीढ़ी नीचे रहेगा, मतलब हम चाहे यहाँ पे भी बना सकते हैं चाहे यहाँ पे भी बना सकते हैं, तो कहीं पे भी बना लेते हैं हम। चलिए यहाँ बना लेते हैं, सी जो है वो ए का पुत्र है मतलब लड़का है, ठीक है। अब आगे बढ़ने में पता चला कि डी ई का भाई है। देखो अभी तक मेरे पास ना तो डी है और ना ही ई है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे होल्ड करूँगा। और आगे बढ़ने पे पता चला कि बी माँ है ई की, बी माँ है मतलब इसका जेंडर फीमेल हो गया। और भाई माँ है और ई उसकी के संतान है, तो संतान है मतलब उससे एक पीढ़ी नीचे रहेगा। चूँकि ए का जेंडर क्लियर नहीं है अभी इसलिए मैं प्लस माइनस नहीं लगाऊंगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या कहा था, एक चीज़ हम यहाँ पे छोड़ दिए थे, डी ई का भाई है, भाई है मतलब इसी पीढ़ी का कहीं पे होगा, तो डी चूँकि भाई है इसलिए मैंने वहाँ पे जेंडर लगा दिया प्लस। अब क्वेश्चन ने पूछा है ई की नानी कौन है, ये देखो भाई ई की नानी, तो ये देखो ये तो हमारी मदर हो गई ई की, और ये देखो एक पीढ़ी और ऊपर चले जाए तो मदर की मदर को नानी कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ई की नानी कौन हो जाएगी, तो ए हो गई हमारी नानी। क्लियर है क्या, ए हमारी नानी हो गई। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ से भाई देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में हम वैरायटी लेके आते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, थोड़ा सा हम सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है क्या। तो चलिए क्वेश्चन में क्या कहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए बस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बाकी उतना ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक। क्वेश्चन का जो है लंबाई चौड़ाई देख के आप घबराएंगे नहीं। चलिए क्वेश्चन में परिवार में 6 सदस्य हैं, एमपीआर कोई मायने नहीं रखता है, बस हमको जहाँ से जानकारी मिलना शुरू हो रहा है वहाँ पहुँचते हैं। तो हमको जानकारी यहाँ से मिलना शुरू हुआ कि आर की बहन ओ है, तो मैं भैया पहले आर ऐसे बनाऊँगा और बहन है मतलब उसी पीढ़ी में है, और ओ का जेंडर क्लियर हो गया माइनस क्योंकि फीमेल है। क्लियर है क्या। क्यू के पति का भाई एम है, ना तो मेरे पास अभी क्यू है ना ही मेरे पास अभी एम है, मैं इसको होल्ड पे डालूंगा क्योंकि मेरे पास ना तो क्यू है ना एम है। आगे बढ़ने में पता चला एम का पिता पी, अभी भी मेरे पास जानकारी ना तो एम है ना तो पी है, तो घबराना नहीं है, उसको कहीं पे बना लेते हैं, ऐसा करके टाइम वेस्ट मत करना। दादा देखो एम का पिता पी नहीं है मेरे पास, लेकिन दादा आर है, समझ गए क्या। एम के बारे में 2 चीज़ें दिया गया है, एम का पिता पी तथा दादा आर है। अब मेरे को मिल गया आर, मतलब यदि दादा आर है तो ये देखो एक पीढ़ी नीचे उससे यहाँ पे कोई बंदा बैठा होगा, उससे फिर एक पीढ़ी नीचे आप यहाँ जाओगे तब आपको मिलेगा एम। तभी तो ये देखो भाई एक जनरेशन में फादर वाला और एक जनरेशन दादा वाला, क्लियर हो गया, 2 जनरेशन का गैप हो गया ना भाई, ठीक है। अभी समझ में आया वो जनरेशन गैप में क्यों पढ़ा रहा था, ठीक। एम का पिता पी, अब पी को मैं यहाँ बैठाऊंगा, पी प्लस हो जाएगा, और चूंकि आर दादा है इसलिए ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों का जेंडर प्लस प्लस हो गया, ठीक है क्या। अब देखिए हम लोगों ने एक चीज़ छोड़ा था भाई, कौन सा छोड़ा था, क्यू के पति का भाई एम है, क्यू के पति का भाई एम है, इसी क्योंकि एक ही जनरेशन में आ गया ना जी, एक ही जनरेशन में नहीं आएंगे जी, क्यू के पति का भाई, तो देखो वो एक ही जनरेशन में आएंगे। तो देखो यहाँ कहीं पे जो है, यहाँ कहीं पे हम जो क्या ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं, क्यू के पति का मतलब ये महिला है, तो पति का भाई है एम, मतलब यहाँ कहीं पे हम इसका पति ले लेते हैं कोई भी एक्स वाई जेड, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्स उसका पति है, तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक प्लस, और उसका भाई कौन है एम है, भाई है मतलब लड़का है एम, तो हम एम को यहाँ पे प्लस दे देते हैं। क्लियर हुआ क्या। डायग्राम को 1 बाय 1 बनाइएगा, एक एक करके जितना जानकारी मिलता जाएगा उसको जोड़ते जाइएगा। क्यू के पति ये हुआ और उसका भाई ये हुआ, क्लियर है क्या यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है,
Q का P से संबंध बताना है, Q का P से, Q का, तो हमने Q को हाईलाइट किया, इसी को बताना है कि ये कौन है और देखना कहाँ से है, P से है, यहाँ से देखना है भाई आपको। तो यहाँ से आपको यहाँ जाना है, तो कैसे देखेंगे, देखिए नीचे आएंगे, ये देखिए एक जनरेशन नीचे आया ना, मतलब उसके बच्चे हैं, P के 2 बच्चे हैं, कौन, एक M है और एक X है, ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, और ये इसकी पत्नी हुई। तो देखो भाई, पुत्र की पत्नी को क्या कहेंगे जी, तो हिंदी में कहेंगे बहू और अंग्रेजी में कहेंगे डॉटर इन लॉ। क्या कहेंगे, डॉटर इन लॉ। तो इस क्वेश्चन का आया आंसर डॉटर इन लॉ, या हम कहेंगे इसको बहू। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सॉरी 5 देखिए क्या कह रहा है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, माता पिता, उनकी विवाहित पुत्री तथा पुत्र है, जिनकी पत्नी और एक पुत्री है। अभी तक हमें सटीक जानकारी नहीं मिली, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई ना, ठीक है। मधु, मीना, प्रिया और रीनू महिला है। देखिए क्वेश्चन में हर एक चीज़ का अपना अपना महत्व रहता है कि क्वेश्चन में अगर लिखा है मतलब उसका को कहीं ना कहीं प्रयोग होने वाला है। तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ महिलाओं का लिस्ट दे दिया गया है, तथा राहुल और सुनील पुरुष है, क्योंकि 6 लोग हैं भाई, तो कितने पुरुष कितना महिला है ये तो सब क्वेश्चन में देना अनिवार्य है, तभी क्वेश्चन बनेगा। सुनील प्रिया के पिता नहीं है, अब यहाँ से जानकारी मिलना शुरू हो रहा है। सुनील प्रिया के पिता नहीं है, ये भी चीज़ काम का है, लेकिन अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं, इसलिए मैं इसको भी आगे बढ़ूंगा। मीना विवाहित है, अभी इसका भी यूज़ नहीं हो पाएगा, एग्जैक्ट जानकारी जब मिलेगा तभी क्वेश्चन बनाना शुरू करना है भाई, ठीक है। मधु प्रिया की दादी है, अब मिल गया भाई सटीक जानकारी। तो कहीं पे हमको क्या करना पड़ेगा, मधु बनाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में मधु मीना बस M है, बाकी हम चाहें तो उसको डायरेक्ट ना लिख के कोड में भी लिख सकते हैं, आप जैसा कहें। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले मधु बना लेते हैं। तो ये देखिए मैं चाहूँ तो ऐसे मधु बना लेता हूँ, ठीक है। मधु को मैंने म बस लिखा, क्योंकि मीना में मैं मी लिख लूँगा, रीनू में मैं रे लिख लूँगा, राहुल में मैं रा लिख लूँगा, तो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये देखिए मैंने मधु लिखा, मधु का M लिख लिया, अब मधु दादी है मतलब मैंने माइनस लगा लिया। किसकी दादी है, प्रिया की दादी है। मैं यहाँ पे एक वहाँ पे जगह छोड़ देता हूँ, अभी क्लियर नहीं इसलिए क्योंकि देखो भाई एक जनरेशन नीचे तो उसका संतान होगा, और उससे जब आप नीचे जाओगे तब आपका दूसरा पीढ़ी शुरू होगा, जिसमें आपका पोता पोती वाला पीढ़ी। तब यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, ऐसे प्री लिख देता हूँ, प्रिया वाला पी, ठीक है क्या। ये देखो मैंने प्रिया बना दिया, और क्वेश्चन में स्पष्ट कहा देख लो, मधु भी फीमेल है और प्रिया भी फीमेल है, इसलिए मैं प्रिया पे ऐसे माइनस लगा देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है क्या, मधु प्रिया की दादी है, ये वाला लाइन का मेरा काम हो चुका है। अब देखते हैं क्या क्या जानकारी मेरे पास स्पष्ट रूप से है। देखिए 2 पुरुष हैं, ठीक है, सुनील प्रिया के पिता नहीं है। अब देखो भाई 2 ही बंदे हैं, एक राहुल और एक सुनील, 2 ही पुरुष है ना। अब ये बताओ सुनील प्रिया के पिता नहीं है, ये लो भाई नहीं है, तो बचा कौन, 2 ही तो लड़के हैं जी, सुनील और राहुल। सुनील नहीं है तो बचा कौन मेरे भाई, तो राहुल। तो यहाँ पे लिख दो आप राहुल, क्या लिख दो आप, यहाँ पे राहुल लिख दो, मतलब राहुल जो है वो प्रिया के पिताजी हैं, और पिताजी मतलब यहाँ पे ऐसे आ गया प्लस, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। मीना विवाहित है, ठीक है, मीना विवाहित है, ये भी ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास और क्या जानकारी दिया गया है उसको हम लोग ढूंढने का कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे मीना के बारे में स्पष्ट कह दिया है कि वो विवाहित है, ठीक है ना, और मधु भी विवाहित है, और आपके क्वेश्चन में आप स्पष्ट कहा था कि माता पिता हैं और उनकी एक पुत्री जो है वो अविवाहित है, और उनका एक पुत्र है जिनकी पत्नी और एक पुत्री है। मतलब साफ है भाई, देखो एक तो मधु हो गई, उनकी एक पुत्री है जो कि अविवाहित है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट कह दिया था क्वेश्चन में कि मीना नाम की जो लड़की है वो विवाहित है। मतलब यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा भाई, देखो मेरे पास 4 लड़की में से एक प्रिया हो गई, एक हमारी मधु हो गई, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को। एक प्रिया हो गई, वो लड़की हो गई, एक मधु है जो उसकी दादी, वो भी लड़की हो गई। अब मेरे पास केवल 2 लड़की बची हुई है, एक रीनू बची हुई है और एक मीना बची हुई है। इसमें से मीना विवाहित है, मतलब मीना हो जाएगी राहुल की पत्नी कह लीजिए, या आप उसी को, ये मीना लिख देता हूँ मैं स्पष्ट रूप से, ये देखिए, ये माफ़ करिएगा, ये मीना लिख दिया मैं, ठीक है, मीना का मी लिख दिया। और मीना विवाहित है तो यही प्रिया की माँ हो गई और राहुल की पत्नी हो गई आपकी,
क्लियर है क्या? अब हमारे पास सिर्फ एक बच गई है, कौन? रीनू सॉरी। तो रीनू जो हो जाएगी वो हो जाएगी अब हमारी मधु की बेटी, और वो भी अविवाहित बेटी हो जाएगी, क्योंकि ये देखो हम यहाँ पे बना देते हैं क्या, रेनू। और रेनू जो है वो राहुल की बहन कह लो भैया आप, चाहे मधु की बेटी कह लो, बात एक ही है। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? समझ में आ रहा है ना? चलिए अब क्या बच गया हमारे पास, सुनील बचा हुआ है। तो माता पिता कहा था तो राहुल और मीना की जोड़ी बन गई, मतलब जो राहुल है वो मधु के क्या बन जाएंगे, हस्बैंड हो जाएंगे। यहाँ पे लिख लो आप सुनील। ये देखो भाई हमने सुनील यहाँ पे लिख दिया, चूंकि मधु फीमेल है तो सुनील मेल हो जाएगा क्योंकि वो उसका हस्बैंड है। इस प्रकार से देखिए हमारा समस्त जानकारी जो है बन चुका है। क्लियर है क्या? अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई कि बताइए कि सुनील रीनू में क्या संबंध है। तो ये देखो भाई मेरा, ये रहा मेरा सुनील और ये रही मेरी रीनू। तो ये देखो मधु की बेटी है रीनू और सुनील तो मधु का पति है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। मतलब संबंध पूछा है तो पिता और पुत्री का संबंध, ये देखो इनके बीच में, तो ये क्या बन जाएगा, पिता और पुत्री का संबंध। देखो कौन क्या लगता है पूछता भाई, तो रेणु सुनील की बेटी है और सुनील रेणु का पिता है, लेकिन संबंध पूछा है तो पिता और पुत्री का। तो यहाँ पे मैं हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई नया क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, और शुरू कहाँ से करना है और कितना चीज़ काम का है, कितना लिखना है, कितना छोड़ना है वो बता रहा हूँ। तो आप चाहे तो मधु पूरा पूरा यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रिया लिख सकते हैं, यहाँ पे मीना लिख सकते हैं, लेकिन हमको उनका पूरा नाम लिख के क्या थीसिस थोड़ी लिख रहे हैं भाई कि पूरा लिखना है नहीं। तो जितना ज़रूरी है उतना ही लिखिए आप। तो आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और चाहे तो एक बार पीछे करके इसको देख लीजिएगा भाई, है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एल पी का पिता है जो एस का पिता है। यहाँ पे एक बहुत काम की चीज़ बताने वाला हूँ। कई बार जब क्वेश्चन में ऐसा जो वर्ड लिखा रहता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो किसके लिए कहा जा रहा है। मैं एकदम सटीक और शानदार तरीका बताऊँगा जिसको आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए बात करते हैं। एल पिता है, एल पी का पिता है, तो ये देखिए मैंने बना दिया एल पिता है मतलब प्लस, और किसका पिता है, पी का पिता है मतलब पी उससे ये देखो नीचे आ गया। क्लियर है क्या? अब बात करते हैं जो एस का पिता है। तो जब से ही क्वेश्चन में जो दिखेगा आपको वहाँ पे रुक के आपको पीछे जाना है, और जो सबसे पहले आएगा उसी की बात हो रही है। देखो यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है जो एल के लिए है कि पी के लिए है। तो अब ये बताइए, जैसे ही आप जो पकड़, जैसे ही क्वेश्चन में आपको जो मिला, अब जो से आप पीछे चलिए, सबसे पहले कौन मिलेगा, पी। तो वो बात किसका कह रहा है, पी का बात कर रहा है। मतलब एल पी का पिता है और पी एस का पिता है। क्लियर है क्या? जो एस का पिता मतलब पी को कह रहा है एस का पिता, ठीक है क्या? तो एस का मतलब पी किसका पिता हो गया, एस का मतलब ये प्लस हो जाएगा, लड़का हो गया, और ये हो जाएगा एस। क्लियर है क्या? मतलब जो किसके लिए था, पी के लिए था। आगे बढ़ें। एम आर की दादी है और जो ओ का पुत्र है, ना तो मेरे पास एम है ना मेरे पास आर है ना ही मेरे पास ओ है, तो मैं इसको होल्ड में डाल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। एन आर का चाचू है, अभी भी डाउट में है। अब मिलेगा मुझे यहाँ पे एस का भाई है। ये देखिए भाई हमारे पास यहाँ पे भाई लिखा हुआ है ना, देखिए ये भाई है ये, ठीक है। चलिए तो क्या करते हैं, एन आर का चाचू है जो, तो फिर से जो आ गया तो कहाँ जाएंगे हम, आर के पास जाएंगे, मतलब आर एस का भाई है। समझ गए क्या? आर देखिए कैसे कहा था मैंने, जैसे ही जो मिलेगा आपको पीछे जाना है। तो एन आर का चाचू है और जो एस का भाई है, तो जो किसके लिए था, आर के लिए है, मतलब आर क्या है, भाई है किसका, एस का। अब भाई है मतलब प्लस, और एन आर का चाचा है, और चाचा मतलब एक पीढ़ी ऊपर जी, एक पीढ़ी ऊपर, मतलब यहाँ पे एन और चाचा है इसीलिए उसका जेंडर हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। और हमने क्या चीज़ छोड़ के रखा था कि एम आर की दादी है। ये देख लो भाई, एक पीढ़ी में चाचा और उससे एक पीढ़ी में दादी, तो यहाँ कहीं पे आएगा भाई एम, दादी है मतलब माइनस, और यहाँ पे देखो जो शब्द लिखा हुआ है, और जब क्वेश्चन में जो लिखा हो तो वहीं से आप पीछे जाइए तो आपको आर मिलेगा। और उसने कहा कि आर ओ का पुत्र है, आर ओ का पुत्र है। तो देख लीजिए भाई, आर ओ का पुत्र है मतलब
क्या हो सकता है? तो देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। एन तो उसका चाचा है तो पिता तो हो नहीं सकता, है नहीं। और ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है एस और आर आपस में भाई बहन हैं, और एस जब पी, एस का पिता पी है मतलब आर का भी पिता कौन होगा? पी ही होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि ओ जो है आर का पिता है, क्योंकि भाई ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट रूप से आर का पिता पी को दे दिया है। तो पिता दे दिया है तो किसी और का पुत्र कैसे हो सकता है? तो माँ तो हो सकती है ना। मतलब यहाँ पर आर की माँ कौन हो गई? ओ हो गई। तो यहाँ पे आप बना लीजिए ओ और ये हो जाएगा आपका माइनस। क्लियर है क्या? तो इस प्रकार से आपका जितना भी क्वेश्चन में जानकारी दिया था सभी जो है डायग्राम के रूप में बदल चुका है। अब जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा है हम एक एक करके आंसर देते हैं। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में 2 चीज़ पूछा था, बताएं इस परिवार में कितने विवाहित जोड़े हैं। तो देख लीजिए भाई कितने विवाहित जोड़े हैं। तो 2 विवाहित जोड़े हैं। कैसे? देखो भाई, एक तो ये दोनों हो गया ओ पी, ओ और पी। दूसरा विवाहित जोड़ा आपका एल और एम नहीं होगा जी भाई। पी आर का पिता और एन आर का चाचा, ये देखो है ना। इधर इसके पिताजी दिए हैं और इधर इसकी मम्मी दी हुई है। तो जब ये दोनों भाई हैं तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे जी, ठीक है ना। तो विवाहित जोड़ों की संख्या, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 2। और कौन से 2 वो भी देख लो भैया। तो ओ पी और एल एम। एम और एल किस प्रकार संबंधित है? देख लो भाई एम और एल किस प्रकार संबंधित है। पति पत्नी। ये पूछता कि एम से तो एम से बताते, एल से पूछता तो एल से बताते। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, ए से लेके जी तक। 4 वयस्क हैं, 3 बच्चे हैं। बच्चों में एफ और जी लड़कियां हैं। लड़कियां भी स्पष्ट कह दिया भाई कि एफ और जी लड़कियां हैं। ए और डी भाई हैं। अब यहाँ से हम डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो डायग्राम बनाना कैसे शुरू करेंगे? यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि जानकारी यहीं से सटीक मिली है। तो मैं बना लिया ए और डी भाई है। तो भाई है मतलब एक ही पीढ़ी के हैं, दोनों भाई हैं कह दिया। तो मैं दोनों को प्लस प्लस लगा दिया। ए और डी दोनों भाई हैं। ए एक डॉक्टर है। तो आप चाहें तो यहाँ पे छोटा सा जानकारी के लिए आप यहाँ पे यदि अलग इंक का मैं प्रयोग कर लेता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन हो, मैं यहाँ पे चाहूँ तो ऐसे डॉक लिख देता हूँ। छोटा सा मैंने डॉक लिख दिया डॉक्टर के लिए, ठीक है ना। आप हिंदी में चाहे हिंदी में लिख लीजिएगा, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन जानकारी को वहीं पे तत्काल लिखते जाइए ताकि बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। ए एक डॉक्टर है, ई एक इंजीनियर है, और भाइयों में से एक, देखो ई एक इंजीनियर है लेकिन यहाँ पे ई का वर्णन नहीं था इसलिए मैं आगे बढ़ा। और भाइयों में से एक से विवाहित हैं। ए या डी में से किसी न किसी एक की वो पत्नी है, लेकिन अभी किसकी पत्नी है भाई वो क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ूँगा। अभी स्पष्ट नहीं है लेकिन किसी न किसी एक की पत्नी है वो, ठीक है। इसको फोल्ड करके रख लिए। और जिसके साथ भी उसका विवाह हुआ है उसके 2 बच्चे हैं, ये लीजिए। लेकिन अभी तो ई का ही क्लियर नहीं तो बच्चे कहाँ रखेंगे, इसलिए थोड़ा सा होल्ड करो। बी डी से विवाहित है। अब यहाँ से क्लियर हो गया भैया कि बी की धर्म पत्नी कौन है, बी। इसीलिए ये चूँकि ये हस्बैंड है डी तो ये माइनस हो गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमको पता चल गया कि भैया अब जब डी की शादी बी से हो चुकी है तो अब बचा कौन? एक ही भाई ए बचा हुआ है। तो ई जो हो जाएगी ए की पत्नी हो जाएगी। और क्वेश्चन ने पहले ही सब कुछ दे दिया था कि ये एक इंजीनियर है तो मैंने ENG लिख दिया। और ये भी कहा था कि ई के 2 बच्चे हैं तो इन दोनों के 2 बच्चे हैं। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, साथ में ऐसे हम ऐसे इनके 2 बच्चे हैं। अब कौन से 2 बच्चे हैं अभी तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम आगे बढ़ने से शायद कुछ पता चल जाए। बी डी से विवाहित है और जी उनकी संतान है। इन दोनों का एक संतान है जी, ठीक है ना। कहा है ना जी, बी डी से विवाहित है और जी उनकी संतान है। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास 7 लोग दिए हुए थे जिसमें से हमारे पास 5 लोग की जानकारी है और 2 लोग अभी तक गायब हैं। तो जो 2 लोग बचे हैं वही इन दोनों ई और ए का संतान हो जाएगा। तो मेरे पास क्या क्या बचे गया भाई, देखो ए आ गया है, बी आ गया है, सी नहीं आया है तो सी लिख लो, डी भी है, ई भी है, एफ नहीं है तो एफ लिख लो, ठीक है। तो देख लो ई की 2 बच्चे कौन कौन है, एफ और सी, और बी और डी का तो जी है।
क्वेश्चन में एक जगह स्पष्ट कहा था कि एफ और जी लड़कियां हैं, तो एफ और जी, तो एफ में माइनस लगा दो भाई, छोटा सा ऐसे, ये देखो ऐसे, और जी भी क्या है, लड़की है, तो ये लो, इसके लिए भी हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, चल क्यों नहीं रहा ये, चलिए माफ़ करिएगा। एफ और जी लड़कियां हो गई, और सी के बारे में, तो सी लड़की नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये लड़का हो जाएगा भाई। सबका जेंडर भी लिखा गया, पूरे के पूरे 7 सदस्य का बात हो चुका है। अब जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, देखिए यहाँ पर मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा है कि सी कौन है, और उसके हिसाब से मैंने ऑप्शन बनाया है। लेकिन यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, आपका डायग्राम बन गया तो एक नहीं 5 क्वेश्चन पूछो। देखो क्वेश्चन एक ही रहता है, पूछने वाले के ऊपर निर्भर करता है, कोई एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, किसी में 3, किसी में 4, और जबकि बैंक का तो फेवरेट है ये, 5 क्वेश्चन बनता है सीधा एक क्वेश्चन के थ्रू। डायग्राम बन गया, 5 नंबर आपका पक गया। तो देख लेते हैं सी कौन है। तो सबसे पहले देखो भाई, सी लड़का है, इसलिए ऐसे पुत्री उत्तरी का, तो जैसे क्वेश्चन में पूछ दिया एक ही पुत्री, तो पुत्री नहीं है भाई, गड़बड़ है, वो तो यहीं से देख के पता चल रहा है, ये पुत्र है, तो ए का पुत्र है, यही हमारा आंसर आ जाएगा बी। ठीक है क्या, ए का पुत्र है भाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुबोध का परिचय देते हुए अजय ने कहा, 2 लोग की बात हो रही है, कह कौन रहा है, अजय कह रहा है। क्या कहता है, मेरी कहा, खुद के बारे में बात कर रहे हैं कि सुबोध के बारे में बात कर रहे हैं। अजय ने मेरी कहा, मतलब वो खुद के बारे में बात कर रहा है भाई, मतलब कहने वाला कौन है, अजय है, इसलिए मैं पहले अजय का अ बनाऊंगा। और अजय कहता है मेरी माँ के ससुर, तो ये देखो एक पीढ़ी ऊपर मेरी माँ, और माँ के ससुर जी मतलब उनसे एक पीढ़ी ऊपर, तो ससुर का मैं एस लिख देता हूँ, एस ससुर है इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। मेरी माँ के ससुर इनके पिता हैं, इनके पिता हैं मतलब जिस व्यक्ति की बात कर रही है, और कौन, सुबोध की बात कर रही है भाई मेरे, तो ये रहा मेरा सुबोध, सुबोध का पिता है, मतलब इनसे जस्ट एक पीढ़ी नीचे नहीं रहेगा जी। ये देखिए क्वेश्चन वैसे डायग्राम बनाने की भी आवश्यकता नहीं थी जी, डायरेक्ट आप सोचिए मेरी माँ के ससुर, मेरी माँ के ससुर मतलब मेरे दादाजी की बात हो रही है, और मेरे दादाजी को वो जो बंदा है सुबोध, वो पिताजी कह रहा है। ठीक है ना। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे पिताजी होंगे, तो भाई देखो क्वेश्चन में ऐसा कहा है क्या कि मेरी माँ के ससुर के इकलौते पुत्र, ऐसा कुछ वर्ड, इकलौता वर्ड रहता तब मैं कहता कि मेरी पिताजी हैं, लेकिन क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं कहा है, मेरी माँ के ससुर इनके पिता है। तो हो सकता है मैं कह रहा हूँ इनके पिताजी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में मेरी माँ के ससुर इनके पिता है बस कहा है, मतलब सुबोध के बारे में स्पष्ट नहीं है कि ये इनका पापा है कि ये इनका अंकल है। तो क्वेश्चन में पूछा सुबोध अजय का संबंध, तो क्वेश्चन में पिता कहना गलत होगा, चाचा कहना गलत होगा, पिता या चाचा दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूरी चीज़ें स्पष्ट नहीं है भाई। तो जब तक क्वेश्चन में पूरा चीज़ स्पष्ट नहीं होता तब तक ऑप्शन को देखना है, क्योंकि अभी आप सबको पता है कि 5 ऑप्शन आता है, तो उसमें तय नहीं कर सकते या इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन जरूर दिया रहता है। तो एक बार आप होल्ड करके ज़रूर सोचिएगा कि एक लौता है, एक ही लड़का है, क्या ऐसा शब्द का प्रयोग हुआ है, तभी आप जो है स्पष्ट रूप से बोल सकते थे कि सुबोध उसका पिता है। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चलिए देखते हैं क्या कहता है। यदि ए क्यू का पुत्र है, यदि ए, तो मैं पहले ए बना लेता हूँ, क्या पहले ए बना लेता हूँ ऐसे ए, और ये क्यू का पुत्र है तो क्यू आ जाएगा भाई मेरे यहाँ। ठीक है क्या, ए क्यू का पुत्र है, लड़का है तो प्लस, क्यू और वाई बहने हैं, क्यू और वाई बहने हैं मतलब ये भी माइनस और वाई भी माइनस। ठीक है ना। वाई की माँ जेड है, तो ये देखो भाई एक पीढ़ी ऐसे मैं ऊपर करके जेड करूँगा, और माँ है मतलब इसको भी मैं फीमेल का माइनस लगा दिया। पी जेड का पुत्र है, मतलब इस जेड का पुत्र है मतलब यहाँ कहीं पे है पी, मतलब पी एक हमारा क्यू और वाई का भाई होगा, ये पुत्र है मतलब प्लस लगा दिया। अब बताना है कि कौन निश्चित रूप से सत्य है, कथन कौन सा सत्य है। तो देखिए भाई ए और पी कजिन है। अब ये देखो भाई पी एक पीढ़ी ऊपर है, साफ दिख रहा है कि ये इनकी जो है मदर का भाई है ये, तो मदर के भाई को हम क्या कहते हैं भाई, हम क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं। तो लेकिन क्वेश्चन में देखो ए पी का अंकल है कि पी ए का अंकल है भाई,
पी ए का अंकल है, ए पी का अंकल नहीं है, इसलिए ये गलत। कजिन तो हो ही नहीं सकते, भाई तो हो ही नहीं सकते, एक ही पीढ़ी में है ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन का आंसर आएगा नल। और एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा कि पी अंकल है। देखो मैंने जानबूझ के यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया था कि ए पी का अंकल है, ए अंकल नहीं है बाबू, पी अंकल है ए का। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं थी इसलिए नल आएगा। और लेकिन चूंकि आपको तो पता होना चाहिए इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा कि आपका पी जो है वो अंकल है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से भाई पीओ लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, बैंक पीओ लेवल का। इस प्रकार का ही क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। घबराना नहीं है, ये देख लीजिए मैंने जैसा कि कहा था क्वेश्चन आपका सिर्फ यहीं तक है। ये तो आपसे 5 प्रश्न पूछेगा, अभी तक सिर्फ 1 प्रश्न पूछता था, अभी ये 5 प्रश्न पूछेगा, तो 5 नंबर। ठीक है कि 5 नंबर पक जाएगा आपका। चलिए देखते हैं, ए से लेके एफ तक परिवार के 6 सदस्य हैं, परिवार में जोड़े हैं और उनके बच्चे हैं। स्पष्ट जानकारी जहाँ मिलेगा वहीं रुकेंगे। ए सी का पुत्र है, ए लो ए, और यहाँ कहीं पे है सी, तो पुत्र कौन है ए, तो भाई मैं यहाँ पे लगा लूँगा प्लस, ए सी का पुत्र है। और ई ए की पुत्री है, ई पुत्री है भाई तो नीचे जाएगी और ये हो जाएगा इसका माइनस। डी एफ की पुत्री है, मेरे पास डी नहीं है एफ भी नहीं है, जो ए की माँ है। फिर से जो जहाँ जो मिला भाई पीछे भागो और जो पहले मिलेगा उसी को पकड़ लो। तो पीछे भागने से हमको कौन मिला? एफ मिला, मतलब एफ क्या है? ई की माँ है। एफ क्या है? ई की माँ है। ठीक है ना, क्लियर है क्या? चलो, तो ई की माँ है मतलब एक पीढ़ी उससे ऊपर। और देखो भाई ए उसके पिताजी है, मतलब यहाँ कहीं पे है एफ, तो यहाँ पे एफ ई की माँ भी हो गई। और यहाँ से पता चल गया कि ए और एफ हस्बैंड वाइफ है। क्लियर है क्या? ठीक। अब यहाँ से पता चल जाएगा कि देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है मुझे, क्योंकि हाईलाइट करने के चक्कर में मैं कुछ कुछ चीज़ों को भूल जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ऐसे हाईलाइट करना पड़ेगा मुझे, देख लो भाई। तो एफ ई की माँ है, मतलब मैं यहाँ कहीं पे बनाऊँगा, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। क्लियर है क्या? यहाँ से पता चला था कि डी एफ की पुत्री है, पुत्री है मतलब एक पीढ़ी नीचे, जिससे ये पता चल गया कि ई और डी बहनें हैं। जैसे डायग्राम बनते जाएगा पीढ़ी पता चलता जाएगा जी। क्वेश्चन में क्या कहा है कि बी और सी विवाहित जोड़े हैं, बी और सी हस्बैंड वाइफ है, बी और सी। तो ये लो भाई बन गया डायग्राम, सब कुछ सही सही बन गया है। अब जो चीज़ हमसे पूछा गया उसका आंसर आपको बताना है। यहाँ पे देखिए सी और बी का जेंडर आपको कुछ मिला क्या? पूरे क्वेश्चन के दौरान नहीं पता चला है। मतलब सी और बी बस इतना है कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। यहाँ पे सी और बी क्या है? हस्बैंड वाइफ हैं। क्लियर है क्या? क्योंकि विवाहित जोड़े हैं। तो इसमें से हो सकता है सी पत्नी हो सकता है बी पत्नी हो, मतलब सी या बी में से कोई एक मेल है और एक फीमेल है। क्लियर है क्या? तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? पहला प्रश्न। तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं भाई? तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं देख लीजिए जी। एक तो है ए, ठीक है, और इसमें से एफ भी लड़की है, ई भी लड़की है, डी भी लड़की है, लेकिन सी या बी में से कोई एक जो है आपका लड़का होगा, मेल होगा। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि परिवार में 2 पुरुष सदस्य हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ये देखिए मैंने इसका डायग्राम बना के दिया है, परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? तो भाई 1 2 3 तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है, दोनों में से कोई एक फीमेल होगा। इस प्रकार से महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। दूसरा क्वेश्चन का आंसर 4, पहला क्वेश्चन का आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार में कितने बच्चे हैं? तो कितने बच्चे हैं भाई? ये देखिए 2 बच्चे हैं। कौन कौन? ई और डी। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ए और एफ भी तो सी और बी के बच्चे हैं भाई, लेकिन अब उनके ही बच्चे हो गए तो आप उनको बच्चे मत गिनिए, ठीक है ना। तो परिवार में केवल 2 ही बच्चे हैं।
कौन कौन, ई और डी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा जोड़ा बच्चों के माता पिता को दर्शाता है। तो बच्चों के माता पिता को दर्शाता है, यदि क्वेश्चन में ए और एफ दिया रहेगा तो मैं ए और एफ को लगाऊंगा, लेकिन देखिए क्वेश्चन में बी सी दिया है, सी एफ दिया है, बी एफ दिया है, तय नहीं कर सकते दिया हुआ है, और इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, तो फिर कैसे करेंगे भाई बताइए तो ज़रा। तो भाई देखो ऐसा है कि बच्चों के माता पिता को दर्शाता है, तो माता पिता कह दिया है, तो देखो भाई बी और सी में से कोई एक जो है माता या पिता होगा। देखो स्पष्ट कहते हैं कि माता कौन है या पिता कौन है, तो मैं नहीं बताता, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कोई भी तो मैं कहता तय नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों के माता पिता को दर्शाता है, तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि देखिए ए और एफ भी माता पिता को दर्शाता है, लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन में है क्या, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो मोस्ट मतलब जो एकदम उसका नियरेस्ट वाला जो रहता है, एकदम मतलब नज़दीक का रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पहली प्राथमिकता देते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखिए मेरा बी और एफ तो हो ही नहीं सकता, सी और एफ तो हो ही नहीं सकता, और बी और सी हो सकता है, लेकिन माता पिता कहा है, तो माता चाहे कोई भी रहे, पिता चाहे कोई भी रहे, लेकिन माता पिता को तो दर्शा रहा है ना, तो आंसर आ जाएगा आपका बी और सी, क्योंकि बी और सी जो है क्या यहाँ पे माता पिता को दर्शा रहा है। हाँ एग्जैक्ट माँ कौन है पापा कौन है नहीं बता सकते आप, लेकिन यहाँ पे तो माता पिता कहा है ना जी, कौन है माता पिता, तो भाई विवाहित जोड़ा है। और देख लो यहाँ से पता चल रहा है कि ए और एफ इनके ए इनका बेटा है, तो ऑब्वियस है यही जो है उनका पेरेंट्स हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका बी और सी, ठीक है क्या। नेक्स्ट देखते हैं, ए जो है सी और डी का पिता है, ए सी और डी का पिता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ कहीं पे हम ले लेते हैं ए को, और यहाँ नीचे में मैं ले लेता हूँ सी, और यहाँ कहीं पे ले लेता हूँ डी, क्योंकि एक ही पीढ़ी दोनों एक ही संतान है। जेंडर अभी क्लियर नहीं, इसलिए मैं थोड़ा देर रुकूंगा भाई, है नहीं। सी और ई एक विवाहित जोड़े हैं, तो सी और ई को मैं ऐसे बना लेता हूँ, डबल मतलब इक्वल टू का साइन हस्बैंड वाइफ बताएगा। उनकी दो पुत्रियां हैं एच और आई, तो इन दोनों की दो संतानें हैं एच और आई, ये लीजिए भाई ये भी मिल गया। सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, तो ये देखो ये प्लस हो गया, तो ये ऑटोमेटिक माइनस, क्योंकि सी हस्बैंड हो जाएगा, भाई मतलब ये इसका ये हस्बैंड, तो ये वाइफ हो जाएगी, ठीक है ना। जी एफ की बहन है और पी की पुत्री है, ना ही क्वेश्चन में मुझे अभी तक जी मिला है, ना एफ मिला है, ना ही मुझे पी मिला है, तो मैं क्वेश्चन में अभी इसको कुछ देर के लिए होल्ड करूँगा, और आगे बढ़ने पे पता चलेगा कि आर की माँ है, तो मुझे तो अभी तक आर भी नहीं मिला, इसलिए मैं पूरा लेके यहाँ से लेके यहाँ तक को मैं होल्ड में रख रहा हूँ। एन के का दादा है, जो डी और जी का पुत्र नहीं है। अब यहाँ से मुझे मिला डी, क्योंकि मेरे पास डी है, इसलिए अब मैं डी से क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊँगा। यहाँ से जब मैं जो मिलेगा मैं पीछे जाऊँगा मेरे भाई। तो एन की बात हो रही है, जो डी और जी का पुत्र नहीं है, मतलब के जो है वो डी और जी का पुत्र नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिला है, लेकिन पता चल गया है कि डी का संतान के नहीं है, मतलब हम यहाँ कहीं पे हम के को नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसका फिर वो पुत्र हो जाएगा, है नहीं, पुत्र नहीं है कह रहा है, ठीक है ना। यहाँ से डी और जी का कहने से मतलब आप एक चीज़ क्लियर हुआ आपको कि डी और जी दोनों को, मतलब डी का भी नहीं हो सकता और जी का भी नहीं हो सकता। आप ये मत समझिए कि डी और जी पति पत्नी, ऐसे मत मान लीजिएगा भाई, है नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ कहा नहीं है, बस ये कहा है कि डी और जी का पुत्र नहीं है, ठीक है। बी एफ की सास है, अभी हमारे पास ना तो बी है भाई नहीं एफ है, मैं फिर भी अब मैं अभी आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी भी एक वर्ड बचा हुआ है, जो डी की पत्नी है। अब देखिए भाई क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया, जो मिला एफ के पास जाएंगे तो एफ डी की पत्नी है। अब बन गया मेरा क्वेश्चन, ये देखो पत्नी, तो ये हो जाएगा आपका ये इसका पति। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कुछ मिला, हाँ। अब देखिए मैं जो जो चीज़ छोड़ा था उसको मैं पकड़ता हूँ। एफ, ये देखिए यहाँ ये ना जी एफ की बहन, तो यहाँ बना देता हूँ मैं जी एफ की बहन, और पी की पुत्री, मतलब यहाँ कहीं पे क्या बना दो आप,
पी को बना दो, क्योंकि पी की पुत्री जी है मतलब पी की पुत्री एफ भी है, क्योंकि आपस में बहन है ना, मतलब पी की 2 संतान है एफ और जी, और दोनों लड़की हैं, ठीक है ना। और आगे बढ़ने में पता चला जो आर की माँ हैं, तो जो मिलेगा तो मैं फिर से पीछे जाऊंगा मेरे भाई, और मिले पी मतलब पी आर की माँ है, मतलब पी की 3 संतान है, एक एफ एक जी और एक आर। क्लियर है क्या? जो आर की माँ है, आर का जेंडर क्लियर नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो हमने छोड़ा था, एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया पूरा। देखो जी भी आ गया, एफ भी आ गया, माफ़ करिएगा पी की पुत्री है कह दिया था, और आर की माँ भी हो गई। अभी देखिए एन के का दादा है मैंने छोड़ा है, जो डी और जी का पुत्र नहीं है। अब ये देखिए भाई, डी और जी का पुत्र नहीं है तो किसका पुत्र है भाई? वो देखो ई और सी की 2 संतानें हैं, वो हमने बना लिया है ऑलरेडी, ठीक है ना, एच और आई के रूप में। और अभी देखिए हमारे पास क्या बचा है, एन के का दादा है और डी और जी का पुत्र नहीं। देखो इसका पुत्र नहीं है मतलब इसका भी पुत्र नहीं हो सकता। देखिए भाई, डी और जी का पुत्र नहीं है, इसका भी पुत्र नहीं है, इसका भी पुत्र नहीं है, तो ये देखो भाई ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ है, जब इसका पुत्र नहीं है तो इसका भी पुत्र नहीं हो सकता। क्लियर है ना? तो बचा कौन? तो बचा कौन? आर, मतलब जो के है वो हमारा आर का संतान है, ठीक है क्या? और क्या कहा क्वेश्चन में? एन के का दादा है, तो एक पीढ़ी में आएगा आर, और एक पीढ़ी ऊपर जाएगा तब मिलेगा आपको एन, क्योंकि एन के का दादा है, मतलब 2 पीढ़ी ऊपर जी। तो ये देखिए एन के का दादा। अब देखिए सब कुछ मिल गया, दादा है मतलब ये इसका प्लस हो गया, ठीक है ना। चलिए अब कुछ छूटा तो नहीं है, सब कुछ मिल गया। देख लीजिए सी और ई एक विवाहित जोड़े हैं, सी और ई एक विवाहित जोड़े, क्वेश्चन के पहले ही बोल दिया था, चलो कोई नहीं, वो तो ये तो हमारा पहले सी बना हुआ है। देखो सी और ई विवाहित जोड़े हैं, उनकी 2 पुत्रियां एच और आई, ये भी बन चुका है। सी डी भाई हैं, बिल्कुल भाई हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम को बना लिया है, तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए सब कुछ बिल्कुल है, मैच हो चुका आएगा। देखिएगा ये देखिए सी और ई विवाहित जोड़े हैं, सी डी, ये देखो एफ इनकी, जी एफ की बहन है, जी और एफ बहन है, पी की पुत्री है, पी की पुत्री है, जो आर की माँ है, देख लो पी आर की भी माँ है, ठीक है ना। और एन के का दादा है, ये देखिए एन के का दादा है 2 पीढ़ी ऊपर, ठीक है ना। सब कुछ क्लियर है। अब जो जो पूछा गया यहाँ पे देखिए, एक चीज़ बस मैं पिछले डायग्राम को मिटाने से पहले बताना भूल गया। यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे देखिएगा एन के का दादा है, एन के का दादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो है हमारा ये यहाँ पे है भाई, माफ़ करिएगा, ये देखिए ये यहाँ पे आ गया है, क्योंकि वो तो जी का पुत्र नहीं है ना। फिर आप बोलेंगे कि सर ये गलत बना दिया आपने, डी और जी का पुत्र नहीं है, ये आर का पुत्र है भाई ना ये। तो ये जो लाइन है वो यहाँ है वो, ठीक है। लाइन बनाते समय इधर उधर हो गया है। तो ये दादा है, और ये देखिए ये तीनों के तीनों एक ही मतलब भाई बहन हैं। तो भाई ये जब दादा है तो ये तो हमारी ऑटोमेटिक दादी हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है। आप घबराएंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए पी की 3 संतानें हैं, एफ जी और आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा एफ जी और आर, तो एफ और जी की माँ पी है, और आर का पिताजी कौन है? एन है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उसको देखिए करके बनाते चलते हैं जी। समूह में कितने विवाहित जोड़े हैं? तो देख लो कितने विवाहित जोड़े हैं समूह में। एक है ए बी, एक है पी एन, एक है आपका सी और ई, और एक है आपका डी और एफ। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे पास 4 विवाहित जोड़े हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, एच की माँ कौन है? तो देख लो भाई कहाँ है एच, ये देखो, और एच की माँ कौन है? ई। तो आंसर आ जाएगा हमारा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड कहता है आई का की कजिन कौन है? कजिन मतलब समझ गए ना, चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बहन को कजिन कहते हैं। ये देखो एच तो उसका सगा भाई है, तो कजिन कौन बच गया? उस पीढ़ी में सिर्फ एक ही के, तो आई का कजिन के है।
सी की भाभी कौन है? सी और डी दोनों भाई हैं। सी की पत्नी ई है, डी की पत्नी एफ है, तो सी की भाभी कौन हो जाएगी? एफ हो जाएगी। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा विवाहित जोड़ा को दर्शाता है? विवाहित जोड़ा को कौन सा दर्शाता है? देख लीजिए भाई, जी और आर नहीं, ये लोग तो भाई बहन हैं या बहन बहन हो सकते हैं। एन और के, एन और के, ये देखो ये तो दादा दिया है कुछ, सॉरी एन और आर तो पिताजी हो जाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। एन और के तो दादा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सी और डी, ये तो भाई हैं भाई। एफ और जी, एफ और जी तो बहनें हैं, ये भी गलत है। एन और पी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? एन और पी, तो आंसर आ जाएगा आपका ई वाला। क्लियर है क्या? चलिए, अब यहाँ से शुरू होता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसको बैंक वाला कभी नहीं छोड़ता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ये हमारा है कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन के अंतर्गत। तो क्वेश्चन को देखिए, घबराना नहीं है कि ये क्या दे दिया गया है। देखिए, एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आप बनाना शुरू कर दीजिए देंगे, वो भी विदिन सेकंड बनेगा ये। तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ लूँगा मैं। क्वेश्चन में देखिए, एम और एन के बीच में एक ऐसा साइन बना हुआ है, इसको हम लोग हैश कहते हैं। चाहे कुछ भी साइन दे रहे हो, चूँकि इसका नाम पता है इसलिए मैंने हैश कह दिया है। कुछ भी साइन रहेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, साइन को हमको क्या लेना देना, हमको सिर्फ रिलेशन को देखने, क्योंकि हम ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं। वो जो साइन है वो पुत्र को दर्शा रहा है। पुत्र को देखो क्या लिखा है, यदि ऐसा लिखा हुआ है आपको दो अक्षर के बीच में ऐसा लिखा हुआ है, तो उसमें ये वाला जो है वो पुत्र है इसका। देखो लिखा है ना, एम पुत्र है एन का, ऐसे एम पुत्र है किसका? एन का। मतलब इसका जेंडर क्लियर है, मेल है, लेकिन इसका जेंडर क्लियर नहीं हो सकता। ये माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। मतलब इधर वाला जो लेफ्ट वाला जो है उसका जेंडर क्लियर है, इधर वाले का जेंडर क्लियर नहीं है। क्लियर है क्या? उसी प्रकार देखिए, एक बार आपका लिखा हुआ है m@ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? m@n लिखा हुआ है। मतलब ये क्या है? आपकी बहन है, m बहन है, माइनस किसकी? इसकी n की। तो ये लड़की भी हो सकता है और लड़का भी हो सकता है। क्या है? लड़का हो जी लड़की, ये तो बहन है ना। मतलब इधर जो लेफ्ट में जो है उसका जेंडर क्लियर है, इधर राइट वाला का जेंडर क्लियर नहीं है। और चूंकि ये बहन कह दिया, मतलब @ फीमेल को जो है डिनोट कर रहा है। उसी प्रकार तीसरा कोड को भी चलिए कंपाइल कर लेते हैं। $n लिखा हुआ है, मतलब ये पिता है, पिता है मतलब प्लस है, और ये एन, तो एन जो है हो सकता है पुत्री भी हो सकता है और पुत्र भी हो सकता है। इसका जेंडर जो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन इधर वाले का जेंडर क्लियर है कि इसका क्या है, वो पिता है। क्लियर हो गया क्या? चलिए, ये जो है आपको इसको डिकोड बस अभी मैंने बताया है इसलिए है, आप समझ जाएंगे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा, देखो सी ई की पोती है। क्या? सी ई की पोती है। कहने का मतलब क्या, देखिए आपको इसी क्वेश्चन को बना के देखना है और ये बताना है कि इनमें से कौन सा वाला कोड ये वाला आपका जो प्रश्न दिया है उसके आंसर को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब ये जो है डायरेक्ट हिंदी में दे दिया है और ये आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन सा वाला है जो उसी चीज़ को कोड के रूप में कह रहा है। क्लियर है क्या? तो उसके लिए क्या करना है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन में मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, उसको पकड़िएगा, उसको रटना नहीं है, आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये देख लेना है कि जो भी चिन्ह दिया गया है उसमें से जो भी लेफ्ट और राइट जो उसमें से किसका जेंडर स्पष्ट है और किसका जेंडर स्पष्ट नहीं है। तो इस प्रश्न में से आपको लेफ्ट वाले का जेंडर क्लियर है। जैसे पहला पुत्र का है तो मैं इसको प्लस कहूँगा, हैज़ जो है लड़का को डिनोट कर रहा है, @ बहन मतलब माइनस को डिनोट कर रहा है महिला को, और डॉलर जो है पिता मतलब लड़का को डिनोट कर रहा है, मतलब प्लस को कर रहा है। क्लियर है क्या? यहाँ तक समझ गए ना? चलिए, अब देखिए, मतलब इस तरफ से एन का जेंडर कहीं पे भी क्लियर नहीं है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन में कहता है सी पोती है ई की। तो अब देखिए भाई, आप जैसे यहाँ से ऐसे देखो, हम हर बार ऐसे ही पढ़ रहे हैं ना। ये देखो, एम पिता है एन का, एम बहन है एन की, एम पुत्र है एन का। अब ऑप्शन में आइए, सी से हमको बढ़ना है ई की ओर, सी पोती है ई की। अब ये देखो भाई, सब ऑप्शन में देखो, ऐसे जब आप बढ़ोगे तो चूंकि सी पोती है, मतलब सी क्या होनी चाहिए? फीमेल होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लड़की होनी चाहिए ना। अब ये देखो, ये अंतिम में दिया है, तो अंतिम में जब इस तरफ दिया तो इसका जेंडर क्लियर होगा क्या? आप पता ही नहीं कर पाओगे सी लड़की की लड़का है। अरे भाई, जब आप यहाँ पे एम हैज़ एन में नहीं पता लगा पाए कि एन लड़का है कि लड़की है, तो आप यहाँ पे जब यहाँ पे इसी चीज़ को जब आप ऐसे लिखे हो, ये लो, हाँ इधर कुछ भी लिखा हो, क्या फ़र्क पड़ना है? इस तरफ इधर इसका जेंडर क्लियर होगा क्या? नहीं। मतलब आपका यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए ये गलत।
यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं, इसलिए ये गलत। 2 ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब सिर्फ आपको इन 2 ऑप्शन में ही आपको पता लगाना है। उसमें भी देख लीजिए क्या कह रहा हूँ मैं, आप इसको जब ऐसे पढ़ना शुरू करोगे, यहाँ से लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे तो देखो भाई ये डॉलर आया। अब ये बताइए इस क्वेश्चन में जो है आपका पुत्र कहाँ है, मतलब आपका जो डॉलर का हैशटैग है वो हमारा पुत्र मतलब प्लस को डिनोट कर रहा है, समझिएगा। बहन है मतलब माइनस को डिनोट कर रहा है, और डॉलर जो पिता मतलब प्लस को डिनोट कर रहा है। मतलब आपको यहाँ से ये देखना है कि जब सी पोती है तो उसका चिन्ह हमेशा क्या होना चाहिए, ऋण होना चाहिए, मतलब माइनस होना चाहिए ना। यहाँ पे देखिए सी के जस्ट पहले कौन सा चिन्ह लगा हुआ है जी, डॉलर का, ये सॉरी हैश का लगा हुआ है। और हैश किसको प्रदर्शित करता है, लड़का को, पुत्र को। तो ये बताइए पोती ढूंढ रहे हैं कि पोता ढूंढ रहे हैं, पोती ढूंढ रहे हैं ना भाई। तो यहाँ पे आपको पोती मिलेगी कि पोता मिलेगा, पोता मिल जाएगा, मतलब लड़का मिलेगा, चाहे पोती मिले चाहे कुछ भी मिले, लेकिन लड़का मिलेगा, क्योंकि जो हमारा हैज़ है वो लड़का को डिनोट कर रहा है, पुत्र को डिनोट कर रहा है। इसलिए ये भी मेरा ऑप्शन गलत, ये और इसका तो हमको जेंडर क्लियर नहीं था। अब सिर्फ और सिर्फ बच गया मेरे पास सी, क्योंकि नन दिया है इसलिए मैं सी बोल रहा हूँ। मैं तो डायरेक्ट आंसर लगा देता हूँ, मेरा काम खत्म हो चुका है। ठीक है क्या? तो चलिए चेक कैसे करते हैं अब इसको। अब इस चीज़ को हम चाहें तो डायरेक्ट थ्योरी ग्रुप में पढ़ सकते हैं या डायग्राम ग्रुप में ही बना सकते हैं। तो चलिए थ्योरी ग्रुप में कैसे पढ़ेंगे इसको देखिए। आप इधर से चलिए बढ़िए, तो ई एफ का क्या है, देखो पुत्र है, पुत्र है ना जी। ये देखो पहला ऑप्शन से हैज़ पुत्र को डिनोट कर रहा है, पुत्र। ये इसको जाओ, ये भी पुत्र। तो देखो ये पुत्र का पुत्र पोता, और बहन मतलब पोता की बहन पोती। तो आंसर आ जाएगा यही। इसको डायग्राम से बनाना, देखिए कैसे बनाएंगे। पहले एफ और ई में देखिए, तो एफ और ई में क्या है, एफ जो है वो पुत्र है, किसका, ई का। इन दोनों का काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को देखिए, बी और एफ में देखिए, बी पुत्र है एफ का, तो बी आ जाएगा नीचे, ये रहा प्लस का चिन्ह। और अंतिम में देखिए C@B को देखिए, तो ये दोनों क्या है भाई, बहन है। तो बहन है मतलब ये देखो, ठीक है ना। अब यहाँ से देख लो भाई, ये इसका भाई, ये इसका पिता, तो भाई का पिता पिता, और पिता के ऊपर में जब देखोगे तो उसका कौन हो जाएगा, ये दादा ना जी। तो इधर से देखोगे भाई तो दादा, और इधर से देखोगे तो पोती। क्लियर है क्या? पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा समय लगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पीछे लेके जाइएगा। मैंने जो चीज़ आपको कहा है उसको आप नोट कर लीजिए कि जब तक क्वेश्चन में लड़का या लड़की या पुत्र या पुत्री या भाई या बहन ना दिया हो तब तक किसी का जेंडर नहीं लिखना है। सिर्फ पति पत्नी के ही केस में ऐसा होता है कि एक का जेंडर दिया हो तो दूसरा ऑटोमेटिक आप मान लेते हैं। पत्नी दिया होता है तो सामने वाला ऑब्वियस है वो पति हो जाता है। बाकी के केस में जो है वो जब तक ज्ञात न हो नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए मैंने आपको 2-3 तरीका बताया। जब भी क्वेश्चन में कोड दिया हो उसको प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, आपका जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस का चिन्ह बना हुआ है, वो भाई को प्रदर्शित कर रहा है। बीच में देखिए एक ये इस प्रकार से बना हुआ है, चतुर्भुज बना हुआ है। ऐसे चिन्ह मैंने पहले ही कहा है, आपको चिन्ह को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस जो कोड दिया गया है, भाई दिया है, पिता दिया हुआ है, माता दिया, उसको पकड़ना है। ठीक है क्या? मैं बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट पहले मैं क्वेश्चन में पहुँचूंगा कि एम मामा है क्यू का, मतलब एम को मैं ऐसे प्लस करूँगा और मैं आगे बढ़ूंगा। और मुझे देखिए कहाँ तक पहुँचना है, एम को सकारात्मक होना चाहिए, मतलब प्लस होना चाहिए। तो मैं पूरे क्वेश्चन में देखूंगा कि देखिए अभी भी मेरा जो डायरेक्शन है वो वैसी है। कैसे? ये भाई है इसका, मतलब जो इस तरफ जो दिया गया है राइट की ओर जो भी दिया गया है उसका जेंडर अभी तक क्लियर नहीं है। हो सकता है ये महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। तो पूरे क्वेश्चन में देखूंगा, कहीं मुझे अंतिम में कहीं एम मिलेगा तो मैं उसको डायरेक्ट काट देता हूँ। तो देखिए मुझे एक ऑप्शन पहले ही मिल गया, क्योंकि अंतिम में एम है मतलब जेंडर क्लियर नहीं, इसलिए मेरा ये ऑप्शन मेरा जो है गलत हो जाएगा। और कहीं पे एम तो नहीं दिख रहा है इसलिए छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं एम के जस्ट एम में क्या होना चाहिए, प्लस का चिन्ह होना चाहिए, क्योंकि एम मामा है और मामा मतलब लड़का होना चाहिए। और क्वेश्चन में देखिए प्लस जो है तो प्लस ही है, क्योंकि भाई है इसलिए प्लस ही रहेगा। पिता है मतलब प्लस ही रहेगा। माता है कह दिया, जो त्रिभुज है वो महिला को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए एम के जस्ट पहले मुझे
त्रिभुज नहीं दिखना चाहिए। यदि एम के पहले त्रिभुज मिल रहा है मतलब वो क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। तो ये देखिए भाई एम के जस्ट पहले मुझे यहाँ पे त्रिभुज मिल रहा है और त्रिभुज मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है, मात्रा मतलब माइनस, मतलब सी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। मैं आगे बढ़ूंगा। अब मेरे पास देखिए अभी भी 3 ऑप्शन बचा हुआ है, तो 3 ऑप्शन को कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन क्यों जी, ये देखिए डी में भी देखिए एम मेरा अंतिम में है, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा। अरे भाई देखो ना एम अंतिम में नहीं दिख रहा है जी, ये देखो जी, और एम अंतिम में है मतलब उसका जेंडर क्लियर नहीं है, क्योंकि जेंडर हम जब ऐसे बढ़ रहे हैं तो इधर वाले का जेंडर क्लियर है, इधर वाले का जेंडर क्लियर नहीं है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब सिर्फ 2 बचा हुआ है, किसी एक को चेक कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, या तो ये सही होगा या ये सही होगा। तो चलिए दोनों को चेक करके देख लेते हैं। पहले किसको शुरू करें, तो पहले बी को ही देख लेते हैं। तो यदि ओरल करें तो ओरल करने के लिए कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ। देखिए आप यहाँ से पकड़ो क्यू से पी का क्या संबंध है, त्रिभुज है मतलब माता है, मदर है, तो पी जो है क्या हो गई, मदर हो गई। और अब यहाँ से देखो मदर के पिताजी, क्योंकि देखो जो चतुर्भुज टाइप का बना हुआ वो पिता को प्रदर्शित करता है, तो ये रही हमारी माँ और माँ के पिताजी, तो माँ के पिताजी मतलब मेरे क्या हो जाएंगे, माँ के पिताजी क्या कहेंगे जी, नाना जी, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, मामा पूछा है, तो ये जब गलत होगा तो ऑटोमेटिक मेरा ये वाला आंसर हो जाएगा। प्रूफ करके देख लीजिए, अभी देख लीजिए पी से हम क्यू से पी गए तो हमको पता क्या चला, माँ पता चला, और प्लस किसको प्रदर्शित करता है, भाई को, तो माँ का भाई मतलब मामा, मतलब इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ई। और इसको यदि आप डायग्राम से बनाना चाहते हैं तो आप डायग्राम से ही बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे मैं वो भी आपको चलिए बना के दिखा देता हूँ। चलिए मैं इसको मिटा दिया। चलिए देखते हैं इन दोनों को पहले देखते हैं। तो P हमारा क्या है, माता है, P माता है और नीचे आ जाएगा Q, ये देखो भाई, और M और P में देखोगे तो प्लस है, और प्लस है मतलब भाई है, और प्लस मतलब भाई है, तो भाई है मतलब उसे कहाँ रहेगा, बगल में ही रहेगा। तो ये देखो मैंने इसको बना दिया M, इसका ये देखो प्लस। क्लियर है क्या। हमको यहाँ पर डायग्राम बनाने के लिए का थोड़ी मार्क्स मिलने वाला है, हमको तो रिलेशन बताने का है, बट ये है कि आपको ये प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे ऐसे बता रहा हूँ, आप ऐसे ही बना सकते हैं। लेकिन ऐसे आप यदि सबके लिए बनाते रहोगे भाई तो आपका 1 मिनट में क्या 3 मिनट में नहीं बनने वाला है, ठीक है क्या। तो आप जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप उससे बनाइएगा, बिल्कुल 30 सेकंड में बनेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही बात है, कोड दिया गया है, बस पहले एक को पकड़ लीजिए कि कोड किधर से किधर जा रहा है। a प्लस बी दिया हुआ है और a पुत्री है कह दिया है, मतलब ये माइनस है, लेकिन इसका पता नहीं चल रहा है, ये पिताजी भी हो सकते हैं और माता जी भी हो सकते हैं, मतलब जो इस तरफ जो दिया गया है राइट तरफ उसका जेंडर क्लियर नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन मेरे से पूछेगा उसको मैं देख लेता हूँ। तो लेकिन इस बार जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो बदल चुका है, इस बार आपसे ऐसे दिया गया है, अब इसमें से आपको कोड जो कोड को डिकोड करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लस जो है पुत्री को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए मैं माइनस करूंगा। गुणा का जो चिन्ह है वो पुत्र को बता रहा है, मतलब वो प्लस हो जाएगा। और जो माइनस टाइप का जो चिन्ह बना है वो पति पत्नी को बता रहा है। तो देखिए ए बी की पत्नी है कह रहा है, मतलब ए जो है वो क्या हो जाएगा हमारा माइनस और बी हमारा प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इक्वल लिख देता हूँ क्योंकि पति पत्नी की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन और ज़्यादा सरल हो जाता है, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट क्या कर लीजिए, पहले आप चित्र में बदल लीजिए। देखिए पी गुणा क्यू माइनस एस लिखा हुआ है ना, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इस तरफ से पकड़ते हैं क्यू माइनस एस। तो देखो जब माइनस रहता है तो पति पत्नी, मतलब ये रहा क्यू और ये रहा एस, और जो इधर वाला जो रहता है इस तरफ वाली पत्नी होती है तो ये रहा माइनस और ये हो जाएगा मेरा प्लस। क्लियर है क्या। अब देखो P और Q के बीच में देखो गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है मतलब पुत्र है, तो जो लेफ्ट तरफ है वो पुत्र है, मतलब P पुत्र है, और P पुत्र है मतलब नीचे आएगा। तो ये देखिए हमारा डायग्राम बन चुका है। अब स्पष्ट है भाई, हमसे जो पूछना है पूछ लो आप। कथन सत्य कहता है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो देखो P Q की पुत्री है क्या, अरे भाई लड़का है, जेंडर प्लस है, गलत। Q P का पिता है क्या, पिता नहीं है भाई, माता है, इसलिए ये भी गलत। S Q की पत्नी है, S Q की पत्नी नहीं है, S Q का पति है, Q पत्नी है भाई, इसलिए ये भी गलत। S P का पिता है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि 3 ऑप्शन गलत हो चुका था इसलिए तो इसका आंसर होना तय था। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया कि S जो है P का पिता है। क्लियर है क्या। जब इस प्रकार का क्वेश्चन है, डायरेक्ट कोड दिया है, तो उसको आप क्या कर लीजिए, चित्र में बदल लीजिए, आपका आंसर आसानी से बन जाएगा। देखिए बाकी सब चीज़ें वही है, बस क्वेश्चन बदले, इसलिए मैंने इसको 14 का दूसरा करके लिखा हुआ है, अलग से मैंने इसको 15 नंबर नहीं दिया है। अब फिर से देखिए मेरे पास ये फार्मूला दिया गया है, पी क्यू माइनस एस दिया गया है। तो ये क्वेश्चन तो सेम लिखा गया लग रहा है, ये पिछला भी क्वेश्चन यही था क्या। अच्छा नेक्स्ट नहीं किया हूँ, माफ़ करिएगा। अच्छा ये रहा दूसरा, ये ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये दिया गया है, इसको मैं चित्र में बदल लेता हूँ। तो पहले मैं बी और एम को पकड़ता हूँ, पहले बी माइनस एम को कन्वर्ट करते हैं। तो देख लीजिए पति पत्नी होता है ना, हाँ तो भाई ये लीजिए, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं इन दोनों को पहले अंतिम 2 को
ये रहा, ये हो जाएगी वाइफ और ये हो जाएगा हस्बैंड। क्लियर है क्या? अब एस और बी को देखिए, गुना का चिन्ह है मतलब पुत्र को दर्शाता है, और पहले वाला जो है ये देखो पुत्र हो जाता है, मतलब एस क्या हो जाएगा, इसका पुत्र हो जाएगा, और पुत्र मतलब नीचे और पुत्र है इसलिए प्लस। अब आगे बढ़ने पे टी और एस के बीच में माइनस का चिन्ह है, और माइनस क्या दर्शाता है, देखो पति पत्नी को, मतलब ये दोनों क्या है आपके हस्बैंड वाइफ है, तो टी माइनस हो जाएगा, और ये देखो एस हमारा प्लस तो है ही है। अब इसमें से कौन सा कथन असत्य है कहा है भाई, कौन सा कथन असत्य है, तो देखो एस बी का पुत्र है, एस बी का पुत्र बिल्कुल ठीक, और हमको सत्य थोड़ी ना बताना है, असत्य ढूंढना है, ये तो सही है, मतलब इसको मैं काट दिया। एस बी एस की माँ है बिल्कुल ठीक, और हमको तो असत्य बताना है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। एस बी की बहन है, नहीं भाई, एस बी का पुत्र है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको असत्य ढूंढना था ना जी। और देख लो अंतिम में क्या कहा था, एम बी का पति है, तो एम बी का पति तो ही है, इसलिए गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है। ठीक है, क्योंकि मुझे असत्य ढूंढना था। एक और क्वेश्चन लेते हैं, सब कुछ वही है, बस हमारे पास ये जो कोड दिया गया है उसको मुझे डिकोड करना है और बताना है यू जेड का कौन है। तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे मैं डायग्राम बनाऊंगा, बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम कैसे करते हैं देख लीजिए, ये देखिए यहाँ से ऐसे पकड़िए, u प्लस डी, मतलब देख लीजिए ए बी की पुत्री कहता है, मतलब यहाँ पे u पुत्री है किसकी, डी की। तो ये देखो भाई मैंने यहाँ पे बना लिया डी, और उसकी पुत्री कौन है भाई, u, तो ये देखो पुत्री को मैंने माइनस दे दिया। अब आगे बढ़ने पे मिला मुझे गुणा, और गुणा का चिन्ह पुत्र को दर्शाता है, मतलब s पुत्र है u का, ये देखो मैंने बना लिया। आगे बढ़ने पे माइनस मिला, और माइनस जब मिलता है तो पति पत्नी को दर्शाता है, मतलब t इसकी पत्नी हो गई, ये देखिए। क्लियर है क्या? आगे बढ़ने पे पता चला कि z जो है वो t का पुत्र है, तो नीचे बना दो भाई z पुत्र है इसलिए प्लस। क्लियर है क्या? सब कुछ बन चुका है। यू जेड का कौन है, यू जेड का कौन, जेड का कौन, तो जेड ये रहा और ये रहा यू। तो ये देखो यहाँ पता चला मुझे कि ये मेरी माँ है, और ये मेरे एस पिताजी हो गए, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। और पिताजी के ऊपर यदि माइनस है मतलब वो क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी। तो देख लीजिए पिताजी की मदर, तो पिताजी की मदर को हम लोग क्या कहते हैं, दादी, दादी या ग्रैंड मदर। तो ये हो गया हमारा। तो ये देखिए ये था हमारा ब्लड रिलेशन का भाग दूसरा। मेरे तरफ से ये अंतिम भाग है, आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। यदि आपको लगता है कि और क्वेश्चन आप कराइए मेरे से, यदि आप चाहते हैं कि इसका मैं एक आध और भाग लाऊं जिसमें सभी जितने भी मैंने अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है, एसएससी हो चाहे बैंकिंग में हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मैं एक करीबन 8-10 क्वेश्चन का एक और भाग बना के उसमें सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और यदि आप नहीं कहेंगे तो बस यहीं तक था, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप चाहें तो मुझे नेक्स्ट रीजनिंग का कोई दूसरा टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहें तो सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर मैं अपने हिसाब से कोई भी जो है नेक्स्ट लेक्चर बना के अपलोड करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे लगा। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी आने वाला वीडियो जो है आपसे मिस ना हो जाए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।